जिब्रील आसमान पे काजी कौन था? निकाह किसने पढ़ा है? आज की जबान बोल रहा हूँ, वरना आप कहेंगे रसूलुल्लाह ने भी काजी का नाम। भाई भाई, आज काम काजी निकाह पढ़ाता है, पहले काजी ऐसा नहीं था। लेकिन बात कहने की, निकाह किसने पढ़ाया? निकाह खां कौन था? निकाह खां कौन? आराम से पी में, कोई बात नहीं। महफिल आपकी, आपके बाप दादा की, टेंशन पीजिए, शर्माइए मत। ये हमारे भाई हैं माशाल्लाह, बड़े बड़े अजीम बाप के बेटे हैं माशाल्लाह। हाँ हाँ हम हाँ अर्ज कर रहा था, आप मियाँ का चेहरा देके मेरी बात सुनिए। निकाह किसने पढ़ाया? तो जिब्रील ने कहा आदम अलैहिस्सलाम थे खुतबा पढ़ने के लिए। निकाह आदम अलैहिस्सलाम ने। महर क्या था जिब्रील? महर क्या? क्या महर? क्या महर हो सकता था? आका जिब्रील कहते आका, अल्लाह ने मुझसे कहा जन्नत का जो दरख्त है ना, शजरे तूबा, उसको पकड़ के हिलाओ। महर क्या है? सुन ले जरा, सुनियो, अहले बैत बयान करने के लिए बिठाया, सुन लो। महर क्या है? अल्लाह ने मुझे कहा घुमाओ, दरख्त हिलाओ। ये दरख्त हिलाना भी मुझे कुछ तसव्वुर में आता है। हाँ, खुशियों में तो कुछ होता है ना। हाँ, दरख्त हिलाया, तूबा, तूबा हिलाया जा रहा है। हाँ, लेकिन उसको कोई नाम नहीं देता, तूबा हिलाया जा रहा है, हिलाया जा रहा है तूबा। और जिब्रील कहते हैं जितने क़यामत तक अहले बैत से अहले बैत से मोहब्बत करने वाले थे, उनकी तादाद के बराबर। तवज्जो करना, मैंने जब तूबा का दरख्त हिलाया तो क़यामत तक जितने आशिकाने अहले बैत थे, उनकी तादाद के बराबर पत्ते गिरे, और हर पत्ते पे अहले बैत से मोहब्बत करने वाले का नाम था। फातिमा के महर में उन सबको जन्नत का मुस्तहिक करार दे दिया। अली के साथ है ज़हरा की, अली के साथ है ज़हरा की शादी। ऐसा महर देखा हो तो बताओ, ये महर है हसनैन की अम्मी का, हसनैन के बाबा। जितने मुहिब्बान अहले बैत, सबको बेहिसाब जन्नत में उसी दिन रुका। वो पत्तों पर नाम, गोया के अपना नाम भी आया होगा इंशाअल्लाह। हाँ, वरना आधी रात को इतनी देर तक, बल्कि आधी रात के रात खत्म होने तक बैठता कौन? रात खत्म होने तक बैठता कौन है? लोगों को नींद है। लेकिन आज कलकत्ता में ये महफिल ज़हरा पाक कब्र अनवर से क्या मुस्कुरा रही है, हसनैन करीमैन क्या मुस्कुरा रहे होंगे। क्यों? रात के आखिरी हिस्से में फजर के करीब भी ऐसे बैठे, जैसे लगता है जैसे अभी मगरिब की नमाज हुई हो। सोचो तो सही, अल्लाह अकबर। तो वो कहा कि हुजूर आप पढ़ा दे। अब तवज्जो करें, आप पढ़ा दे। हुजूर ने कहा बुलाओ अली को। तवज्जो, बुलाओ अली को। मौला अली को बुलाने गए और सरकार में अबू बकर शादी की तैयारी कर, निकाह की तैयारी कर। जो लोग सिद्दीक अकबर से जलते हैं उनके फिर आग डालो। हाँ, क्योंकि हमारा मसलक तो अहले बैत और सहाबा दोनों के साथ। अहले सुन्नत का ये बेड़ा पार, असहाबे हुजूर, नजमे और नाव इतरत रसूलुल्लाह की। हसनैन करीमैन की अम्मी अब्बा की शादी के मौके पर जो मुंतजिमे महफिल था, उसको अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्ताकीब अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है। अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्ताकीब अबू बकर सिद्दीक। लोग कहते हैं सैयद हो के ये बात कहता है, मैंने कहा सिर्फ मैं नहीं कहता, ज़ैनुल आबिदीन मेरे इमाम से लेके आज तक के सारे सैयद यही कहते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से किसी ने पूछा अबू बकर उमर का मर्तबा क्या था रसूलुल्लाह के पास? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा जैसे आज है वैसे कल था। जैसे आज है मतलब आजकल का क्या मतलब? अरे यही तो ना, आज जितने करीब में ये दोनों हैं, उतने ही करीब उस वक्त भी थे। कितने करीब है? कितने करीब है? कितने करीब है? कितने करीब है? एक दिन किसी ने पूछा अम्मा का प्यारा सबसे बेटा कौन है? अम्मा का समझाने के लिए सबसे प्यारा बेटा कौन है? कहा भी नहीं पता चलेगा। कहा फिर? कहा जब सोने का वक्त आएगा तब पता चलेगा। मतलब क्या? तो कहा माँ जिस पे सबसे ज्यादा शफकत करती है, उसे कहते मेरे लाल आ जा, मेरी बाहों में सो जा। ये देख के पता चलता है माँ का प्यार सबसे ज्यादा किसके साथ? कुर्बान। सारे सहाबा सर आंखों पर जन्नती है, लेकिन जब अपने पास सुलाने की बात आई,
सुलान किसका इंतखाब किया, किसका किया? अबू बकर उमर का। मुझे यहाँ पीर नसीरुद्दीन नसीर बहुत अच्छे लगते हैं, कहते हैं नाम आते ही अबू बकर उमर का लब पर, नाम आते ही अबू बकर उमर का लब पर क्यों बिगड़ता है? वो पहलू में सुलाए हुए हैं, क्यों बिगड़ता है, क्यों बिगड़ता है? वो पहलू में सुलाए हुए हैं। तो सिद्दीक और फारूक, तो उस दिन का सैयद भी कह रहा था वही तो मर्तबा है, और केचौचा का सैयद जो चंद सालों पहले चादर ओढ़कर सो गया, वो सैयद मेरे दादा मुर्शिद मुहद्दिस आजम केचौचवी कहते हैं। मेरे मुर्शिद इजाजत के वालिद इस एतबार से मेरे दादा मुर्शिद है, कहते मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सीने। अली को बुलाओ, सिद्दीक जाओ इंतजाम करो। अली मुर्तजा, अली शादी की तैयारी करो। हुजूर मेरे पास तो कुछ है नहीं। फरमाया मैंने घोड़ा और ज़रा दी थी ना, घोड़ा जरूरत है ज़रा बेच दो। अली पाक ने ज़रा ली, हुजूर ने दी है। ज़रा किसको बेचूं? उसत उस्मान गनी के घर गए। उस्मान पता चला कुछ, क्या मेरा निकाह है। तो हुजूर ने कहा महर का इंतजाम कर। तो मैं ज़रा बेचना चाहता हूँ। कितने में बेचोगे? आप बोले नहीं, आप बोले, बोले ना तो ये ज़रा की तो कोई कीमत ही नहीं लग सकती। अलबत्ता एक काम करो, 400 दिरहम ले लो, ज़रा बेच दो। ठीक, 400 दिए। फिर काली किसी और के घर भी तो तुम जा सकते थे ना, मेरे घर आके इज्जत बख्शी, इसलिए 400 और ले लो। 800 हो गए। फिर काली जब निकाह होता है तो सुन्नत ये है ना, दूल्हा को कोई तोहफा दिया जाता है। एक काम करो, ये ज़रा निकाह के मौके पे मेरी तरफ से तोहफे में कबूल कर। नबी के यार, नबी के यार लोग। अब लोग कहते हैं उस्मान तो ऐसे थे। मैंने कहा कैसे थे? हसनैन की अम्मा बाबा का जो जमीन के ऊपर मेहर अदा किया गया, वो दौलत उस्मानी से अदा किया गया। सिद्दीक ने इंतजाम किया, और चूंकि डायरेक्ट नहीं दिया क्योंकि पता था कि अली ऐसे नहीं लेंगे, इसलिए इस शान से दिया। अब वो शादी हो रही, रसूलुल्लाह खुतबा पढ़ रहे हैं, निकाह हो गया। निकाह हुआ, हाँ ऐसे हुआ, आसमानों पे पहले हुआ फिर जमीन पे हुआ। क्यों? क्योंकि हसनैन करीमैन तो ऐसी माँ थी और बाबा ऐसा। कैसा बाबा, कैसा बाबा। आका फरमाते हैं जिसकी मोहब्बत जान ईमान है, वो रसूल फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया। तवज्जो करो, अल्लाह का हुक्म है क्या? इमाम हाकिम ने, इमाम नसाई ने, इमाम तिरमिजी ने अपनी किताबों में लिखा कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह का मुझे हुक्म है कि मैं 4 लोगों से मोहब्बत करूं। अल्लाह का हुक्म है, मैं 4 लोगों से मोहब्बत। कौन कौन? का मिकदाद से, अबू जर से, सलमान से और अली से। इनसे मोहब्बत करने का मुझे हुजूर कह रहे हैं। और फिर चारों में सबसे ज्यादा जिससे मोहब्बत की वो अली थे। हसनैन के बाबा अली थे। कैसे मोहब्बत की बताऊं? एंड कर रहा हूं। कैसे मोहब्बत की? आका जंग में भेज रहे, जंग में भेज रहे किसको? अली मुर्तजा को, मेरे मौला को। कोई कहता है अल्लाह उस वक्त तक मुझे दुनिया से न उठाना जब तक हज न कर लूं, गुम्बदे खजरा ना देख लूं, ये ना देख लूं, वो ना देख लूं, वो ना देख लूं। नबी की दुआ क्या है? ए अल्लाह मुझे उस वक्त तक दुनिया से मत उठाना जब तक मैं अली का चेहरा ना देख लूं। ये है, ये अली है। अली रिवायत नहीं पढ़ता, इशारे। अली जन्नतो जहन्नम के बांटने वाले, अली जन्नतो जहन्नम के बांटने वाले, अली साकिये शीरो शरबत, अली फातेह खैबर, अली अखिये रसूल, अली ज़ौजे बतूल, अली बाबे मदीनतुल इल्म। एक रिवायत काजी सनाउल्लाह पानीपती लिखते हैं दौरे आदम से लेके आज तक जो भी वली बना है अली की वजह से वली बना। सबको विलायत देने वाले अली।
किसी ने मुझसे कहा कि अली को पढ़। मैंने कहा मैं क्या पढ़ूं अली को, बस बात खत्म कर दूं तो ये पढ़ सकता हूं जिसकी फरमाइशें बहुत हैं। आजकल तो मेरा हाल मुशायरों के शायर की तरह हो गया कि लोग मुझसे फरमाइश करते हैं कि जैसे कहते हैं वो गज़ल ज़रा बड़ी पसंद आई थी वो पढ़ देना, तो लोग कहते हैं ज़रा वो उन्मान पे तकरीर कर देना। लेकिन मेरी ख्वाहिश होती है कि कुछ नए गोशे पढ़ूं, लेकिन बहरहाल फरमाइश है तो ये बात अर्ज़ करूं। लोग कहते हैं फातिमा की मनक़बत पढ़, तो मैं कहता हूं कायनात में ऐसे अल्फाज और लुगत ही पैदा नहीं हुई जो सैयदा फातिमा की मनक़बत का हक अदा कर सके, फातिमतुज़ ज़हरा की मनक़बत का हक अदा कर सके। और रही बात अली मुर्तज़ा की जो बाबा है हसन हुसैन के, मैं कहता हूँ अली पाक की अगर कोई फजीलत ना भी बयान होती, अगर ना भी बिल फर्ज व फर्ज महाल ना भी बयान होती, तो क्या उनकी फजीलत के लिए ये काफ़ी न था कि वो हसन हुसैन के बाबा हैं, उनके बाप हैं। बस बात इतनी समझ लिया आप, बात एंड को पहुँचती है। अल्लाह करे किसी के समझ में आ जाए, किसी के समझ में आ जाए अली पाक है कौन। तो लोग, मैं हिंदुस्तान का एक मुहावरा है, मुहावरे में हम बात करते हैं, हिंदुस्तान का एक मुहावरा है। जैसे मिसाल के तौर पे आप किसी मुकर्रिर को सुने, जैसे मिसाल के तौर पे कोई मुकर्रिर आपके यहाँ बहुत अच्छा आया हो और बहुत उसने अच्छी तकरीर की हो, तो कोई आकर के जरा का सुबह को थोड़ी सी बड़ंग मारे कि देखा हमने कैसा मुकर्रिर बुलाया, क्या कमेटी के लोगों ने मेहनत की, क्या मुकर्रिर था, क्या खतीब था, पूरी रात ऐसी तकरीर की, ऐसी की ऐसी की ऐसी की ऐसी की। किसी ने कहा इतनी तारीफ कर रहा है, तूने शहबाज खिताबत को सुना है? नहीं। तो हिंदुस्तान के मुहावरे के मुताबिक कहेगा तू जिसको सुन के आया है वो कुछ भी नहीं था, शहबाज खिताबत तो उसके भी बाप थे, बाप। जिसकी तू तकरीर सुन के आया ना उसके बाप थे, कि उनके तो इतने ही बेटे हैं, ये किधर से चला आया? तो कहा ये मुहावरे की जबान है, दो चीजें होती है, एक बाप का मतलब ये होता है जिससे बेटा पैदा हो, और एक बाप मुहावरे में जो कहते हैं उसका मतलब ये होता है ये जो है ना इससे बहुत बढ़कर वो है। बात समझ आई? तो फला शायर को सुना, फला शायर को सुना, गालिब को सुना, हाँ सुना। तो कहा मीर को नहीं सुना तूने, मीर उसका भी बाप था, बाप है ना। इसीलिए तो गालिब जैसा कहने लगा रेख्ता के तुम ही एक उस्ताद नहीं हो गालिब, सुना है अगले जमाने में कोई मीर भी था, है ना। जिसकी हुनर की दानिशमंदी की गवाही एक गालिब जैसा बंदा दे तो वो कितना गालिब होगा जिसको मीर कहते। और मीर और गालिब में फर्क ये था कि गालिब का नाम अली के नाम पे था। तवज्जो कर, गालिब और मीर में फर्क क्या था कि गालिब का नाम अली के नाम पे था और मीर का नसब अली के नसब पे था। मीर का नसब ये है अहले नाम और ये है अहले नसब। फर्क ये है हम नाम और हम नसब में, जो हम नाम था वो हर जगह गालिब रहा, लेकिन जो हम नसब था उस गालिब ने भी उसके बारे में कहा सुना है अगले जमाने में कोई मीर भी था। तो ये मुहावरा हिंदुस्तान का मैं बात खत्म करने लगा हूं कि क्या दो चीजें, बाप का मतलब इसका अब्बा, इसका अब्बा, और एक मुहावरा क्या होता है, मुहावरे का मतलब यानी इससे बहुत बढ़कर। अब लोग कहते हैं अली बयान कर, तो चलिए मैं दोनों चीजों को साथ में लेके चलता हूं, आपको हसनैन के बाबा अली का मकाम और मर्तबा पता चलेगा। याद रखना नस्ल से असल का पता चलता है, नस्ल से असल का पता चलता है। नस्लें अच्छी हो तो कहते हैं कि असल भी अच्छी है, क्योंकि धतूरे के पौधे पर कभी गुलाब नहीं खिला करते, गुलाब देखकर पता चलता है पौधे की शान का आलम क्या होगा। अब लोग कहते हैं अली कैसे थे, अली कैसे थे, अली कैसे थे, तो मैं लोगों को कहता हूं आज के सैयदों को देखकर समझ, जब 1400 साल के बाद सैयदों के चेहरों में ये जमाल और कमाल है, तो अली इनके भी बाप हैं, बाप। इस तरह होती है कि अली का नाम आने पर जब चेहरे मुरझा जाते हैं
तो ये मुनाफिकत की अलामत है, और चेहरे खिल जाते हैं ये मोमिन की। अली की तारीफ सुन्नियों के वहां वैसी नहीं होती जैसे औरों के यहाँ होती। मैंने कहा वो काले कपड़े वाले क्या जाने, अली को हम जैसा समझते हैं किसी का बाप नहीं समझता। जैसे जिना की पैदावार अली बयान नहीं कर सकती, वैसे मोता की पैदावार भी अली बयान नहीं कर सकती। हैदर 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 हैदर। अल्हम्दुलिल्लाह, न हम जिना वाले हैं न हम मुता वाले हैं, हम अहले सुन्नत हैं। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नजमाए और नाव है इतरत रसूल अल्लाह। अरे जिसका चेहरा देखकर अबू बकर सिद्दीक इबादत करे, अबू बकर अफजलुल बशर बादल अंबिया भी ताकीक, जिसका चेहरा सिद्दीका ने देखा महफिल के अंदर, अबू बकर अली का चेहरा देख रहे हैं, अबू बकर अली का चेहरा देख रहे हैं, अबू बकर अली का चेहरा देख रहे हैं। सैयदा ने पूछा बाबा पूरी महफिल में आप अली को क्यों देख रहे थे, आप अली को क्यों देख रहे थे? महफिल के सभी लोग उधर देख रहे हैं, महफिल के सभी लोग उधर देख रहे हैं, हम देखने वाले की नजर देख रहे हैं। सिद्दीका ने पूछा बाबा आप अली को क्यों देख रहे थे? कहा बेटी मेरे नबी को मैंने फरमाते हुए सुना अली को देखना इबादत है। उस चेहरे में रखा क्या था जिसको देखना ही? लोग अली में रखा क्या है? मैंने कहा नबी से पूछ क्या रखा। अपनी लगते जिगर जिसको दे दी अली में रखा क्या है? अपनी जुल्फिकार का जिसे मालिक बनाया रखा क्या है? अपना भाई बनाया, भाई बनाया। जब सबको अक्ते मवाखात में पूरा तू फुला का 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 तू फुला का, अली को किसी का भाई नहीं। अली रोते हुए आएगा आका आपने तो सबको भाई बना दिया दूसरे का, मुझे किसी का नहीं। तो काली अंताखी 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 फिद दुनिया वल आखिरा, तू मेरा दुनिया में भी भाई और आखिरत में भी भाई। सब लोग अलग अलग टहनी, अलग अलग दरख्त की अलग अलग टहनी से फरमाते मैं और अली एक दरख्त की दो टहनियों का नाम है। चलिए जल्दी जल्दी चलते, बात इख्तिताम को पहुंचती है। हुस्न सैयदों का देखा, मैंने कहा अली इनका भी, अली इनका भी, अली इनका भी। दो बात समझ में आई, चूंकि मैं महावरतन सी बात नहीं कर रहा हूं, एक तो मुहावरे के एतबार से बाप है, मतलब ये हुस्न क्या होगा? उस हुस्न को देख जिसको देखकर लोग कहते कर्रमल्लाहु वजहुल करीम। तो क्या कर्रमल्लाहु वजहु, अल्लाह इस चेहरे को और खूबसूरत करे। क्या मतलब? क्या मतलब? और क्या? और सबसे खूबसूरत हस्ती ने जुमला का कर्रमल्लाहु वजहुल करीम। हुजूर ने कहा, किसी सहाबी को हम कर्रमल्लाहु वजहुल करीम नहीं कहते, मैं किसको कहते हैं? खास अली मुर्तजा। वो क्यों कहते हैं? अल्लाह इस चेहरे को और जाहिल के लिए नहीं कहते अल्लाह इसको और आलिम बना, नहीं। जो मदीने मुनव्वरा नहीं देखा उसके लिए नहीं कहते अल्लाह और मदीने दिखा, जिसने हज नहीं किया उसके लिए नहीं कहते अल्लाह और हज करा। क्यों 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 क्यों? इसलिए कि जो आलिम ने उसके लिए कहा जाएगा अल्लाह इसको आलिम बना, और आलिम बना नहीं कहेंगे। और जब बात आएगी अल्लामा अहरार की तो क्या कहेंगे? अल्लाह इसको और, यानी पहले से इल्म है और हज कर चुका अल्लाह और हज करा, मदीने मुनव्वरा देख चुका और दिखा, काबा शरीफ देख चुका और दिखा, करबला शरीफ देखा और दिखा। जिस रसूल के हुस्न की गवाही अल्लाह देता है वो रसूल अली का चेहरा देख के कहते कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, अल्लाह इस चेहरे को और खूबसूरती अता कर। यानी अली पहले से कितने खूबसूरत होंगे कि रसूलुल्लाह कह रहे और खूबसूरती अता और हुस्न अता। ये बात कब कही? ये बात गया उसको दुनिया अलाउद्दीन मखदूम साबिर कलियर के नाम से जानती है। कहा अच्छा अपना जनाजा कोई पढ़ाने आता है? ऐसा तो कायनात में कोई नहीं हो सकता। मैंने कहा अली उसका भी। हिंदुस्तान शंजर से मदीने, मदीने से हिंदुस्तान,
90 लाख को कलमा पढ़ाया, 90 लाख को मोमिन बनाया। घाघर के अंदर अल्लाह अकबर सागर समेट लिया, घाघर में सागर समेट लिया, वक्त की हुकूमत को धूल चिटा दिया। कहा वो कौन है जिसने 90 लाख को कलमा पढ़ाया? मैंने कहा वो मेरा ख्वाजा हिंद का राजा मोइनुद्दीन चिश्ती है। वो कहा ऐसा तो दुनिया में कोई पैदा नहीं हो सकता। मैंने कहा नहीं उसका भी ऐसा है अली। मैंने कहा तूने वो बंदा देखा जिसने ठोकर लगा के मुर्दे जिंदा किए, ऐसा बंदा देखा जिसने मुर्दों को नहीं सिर्फ दीन को भी जिंदा किया, ऐसा बंदा देखा जिसने तकदीरें बदल दी, ऐसा बंदा देखा जो भूखा रहे तो खुदा कसमें देकर कहे कि तू खा ले, तुझे मेरी कसम खा ले, और अहले सुन्नत का इमाम कहे कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। ऐसा बंदा देखा जिसके घर का तवाफ करने के, तवज्जो करते जाना, लोगों को तकलीफ है। अली काबे में पैदा हुआ, अली काबे में पैदा हुए, अली का क्या तकलीफ? नहीं नहीं नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं? क्या? अली काबे में आए, इस पे तुझे तकलीफ है? हालांकि मेरे पास तो बहुत से हवाले। मखदूम सिमना ने मलफूजात में फरमाया, लताइफ अशरफी में अली काबे में पैदा हुए, इजालतुल खिफा में शाह वलीउल्लाह ने लिखा अली काबे में पैदा हुए, अब्दुल हक मुहद्दिस दलवी ने मदारिजुन नबुव्वा में लिखा अली काबे में पैदा हुए, अल्लामा जामी ने शवाहिदुन नबुव्वा में लिखा अली काबे में पैदा हुए, नज़्मुल लआली में अली काबे में पैदा हुए, इमाम हाकिम ने मुस्तदरक में लिखा अली काबे में पैदा हुए। मैंने कहा एक ही मखदूम अशरफ का कौल काफ़ी था, लेकिन इतने सारे पढ़ दिए। लेकिन अगर किसी को तकलीफ है तो कहता हूँ अली के काबे में आने पे तुझे तकलीफ है क्या? तू 11वीं में ये शेर पढ़ के इस न्याज़े नहीं खाता? सारे अफ्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, सारे अफ्ताब जहां करते हैं, सारे अफ्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ। काबा क्या करता है? काबा करता है। काबा आ जाए आपको कोई तकलीफ नहीं होती, और उसका बाबा काबे में आए तो आपको तकलीफ क्या है? अजीब अजीब सी बात, अजीब सी बात है। तो मैं अर्ज कर रहा था एक ऐसा बंदा है जो मुर्दा जिंदा करता है कुंबेज़निल्लाह कह के, जो दीन जिंदा करके मोहिउद्दीन कहलाता है, जो मुर्दे जिंदा करता है तकदीरें बदलता है, भूखा रहे तो अल्लाह कसमें दे के कहता है कि खाना खा ले अब्दुल कादिर तुझे मेरी कसम खा ले, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। सारे अफ्ताबे जहाँ करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। राज के शहर में करते नहीं तेरे खुदाम, बाज के शहर से नेता नहीं दरिया तेरा। अल्लाह पर तू घटाए से किसी के घटा है ना घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। अल्लाह अकबर। वो गौसे आजम जिसके घर पर जिसके दरवाजे पर झाड़ू लगाने से लोग अब्दाल बनते हैं, कुतुब बनते, विलायत तकसीम होती है, जो विलायत देता भी है छीन भी लेता है। अल्लाह अकबर। वो अब्दुल कादिर जिलानी मुहिजुद्दीन, लोगों ने कहा ये तो सरदारे औलिया है, जिसका कदम हर वली की गर्दन पे वो गौसे आजम है, विलायत बांटने वाला गौसे आजम, मुर्दे को जिंदा करने वाला गौसे आजम। अरे कायनात में तो कोई जैसा नहीं हो सकता। एक बात पढ़ देता हूँ, चलिए पढ़ देता हूँ कि गौसे आजम है क्या। एक मर्तबा शॉर्ट पढ़ता हूँ क्योंकि कादरी हूँ, थोड़ा सा दिल मचल गया है कादरियत की तरफ। अल्लाह 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 अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। सुन ले सुन ले सुन ले, अली कौन है? अली कौन? हसनैन के बाबा अली कौन है? एक मर्तबा का वाकया है, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने जुब्बा दिया अपना मौला अली को और फारूक आजम को, कहा ले जाओ ये उवैस को दे देना। मुख्तसर पढ़ रहा हूँ, ये जिला तफरीउल खातिर के अंदर ये रिवायत लिखी हुई है कि ये जुब्बा जो है वो मेरा उवैस को दे देना। अल मुख्तसर, ये उवैस करनी को जुब्बा मिला, उवैस ने जुब्बा लिया, जुब्बा ले करके पहनने से पहले का मौला जिसने भेजा है उसी ने दुआ का हुक्म दिया है, मौला इस जुब्बे का वास्ता, साहिब जुब्बे का वास्ता, मेरे अल्लाह तेरे महबूब की उम्मत को बख्श दे। निदा आती है उवैस जा, मैंने तेरी दुआ से आधी उम्मत को बख्श दिया, तेरी दुआ से आधी उम्मत को बख्श दिया। मौला आधी क्यों, जब करम है तो फिर पूरी बख्श दे। जवाब आया आधी तेरी दुआ से बख्शा, आधी तेरी दुआ से बख्शा, आधी तेरी दुआ से बख्शा, और जो आधी है उसको अब्दुल कादिर की वजह से बख्शूंगा। आधी अब्दुल कादिर की वजह से, आधी अब्दुल कादिर की वजह से, आधी अब्दुल कादिर की। दुआ और वजह में फर्क तसव्वुर करें, दुआ और वजह में फर्क तसव्वुर करें, दुआ और वजह में फर्क तसव्वुर करें। तेरी दुआ से आधी बख्शी, आधी उसकी वजह से बख्शूंगा। तो अर्ज किया मौला ये अब्दुल कादिर कौन है? तो कहा अब्दुल कादिर मेरी निशानियों में से एक निशानी है,